बात ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरीके से नहीं हुई होती तो शायद जनक को ये लोग साबित कर देते कि इसी ने सब कुछ किया है। तो हम लोग वो भी डरे हुए थे कि किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि बिना किसी सबूत के पुलिस तो उसे उठाकर ले गई, क्योंकि वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है सृष्टि मुखर्जी। तो उस वो अपने जो है पावर से बहुत कुछ चीज़ें कर सकती है, हमें वो डर था। लेकिन फाइनली जो कुछ भी हुआ इसमें मृणालिनी, छोटौन इन्होंने काफ़ी मेहनत की और सच सामने आया, क्योंकि हम तो घरेलू लोग हैं, हम सिर्फ भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी झनक को कुछ ना हो, लेकिन बाहर जाकर जो मेहनत उन्होंने की है वो आज रंग लाई। ये तो जब आप शादी फंक्शन चल रहा था तो जो कैमरा और उसमें सारे वीडियोस फोटोज सब रिकॉर्ड हो रहे थे, तो इन बिटवीन वो चीज़ें, और क्योंकि वहाँ तक भी कोई पहुँच नहीं पाता अगर मृणालिनी ने वो खुद अपने आंखों से नहीं देखा होता। शी इज द ओनली आई विटनेस कि सृष्टि ने ही ये चीज की है। तो वो उसने जब जाके छोटौन को ये चीज बताई, तब छोटौन भी वो सोचता है कि हाँ, तो हमें ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करनी चाहिए पुलिस की मदद लेकर कि घर वालों को कन्विंस किया जा सके, क्योंकि जनक की साइड से हम में से कोई कुछ भी बोले मानने वाला तो कोई था नहीं। इनफैक्ट अनी भी, खैर अनी तो अलग सिचुएशन में था, क्योंकि अब जनक का अगर वो सपोर्ट लेता तो बहुत गलत हो जाता। तो अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अनी को भी ये बात समझ आ गई कि जनक ने ऐसा नहीं किया, हालांकि वो जानता था कि जनक है ही नहीं वैसी लड़की जो ऐसा कुछ करे। सृष्टि मुखर्जी इतनी इजीली गिरफ्तार वैसे हो सकती है क्या? एज आई टोल्ड यू कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, काफी होल्ड है उसका, और इस गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा अगर किसी को इफेक्ट हो सकता है तो अर्शी, और उसके बाद सृष्टि एंड अर्शी दोनों को। सृष्टि मुखर्जी जो है कैरेक्टर ऐसा है कि वो इतनी इजीली अरेस्ट नहीं होगी, तो सृष्टि के साथ साथ अर्शी, इन दोनों की जो सोशल इमेज है उसे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमारी झनक जो कि सबसे बहुत प्यार करती है, उसे लगता है कि अगर सृष्टि अभी अरेस्ट हो गई तो अल्टीमेटली अर्शी जो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है वो ज्यादा परेशान हो जाएगी। वो ऑलरेडी एक ट्रॉमा में से गुजर रही है, तो उसकी माँ की गिरफ्तारी उसे और अफेक्ट करेगी, वो और परेशान हो सकती है, तो झनक स्टैंड लेगी। हाँ, ये हो सकता है। और क्योंकि अप्पू की जो कंडीशन है, जिन हालातों से वो गुजर रही है, तो मैं भी ज्यादा कंसर्न हूँ कि एक झोपड़पट्टी से आया हुआ एक मंडप डेकोरेशन में काम करने वाला लड़का मेरी बेटी से इतनी बात क्यों कर रहा है। और क्योंकि आजकल आप देखते हैं इंटेंशंस काफी अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, एक ऐसी लड़की जो नई चीजें समझ पाती है, जो बच्ची सी है, उसके साथ में ये क्या इंटेंशन लेकर बात कर रहा है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब सोचती हूँ, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक चीज ये भी है कि हर इंसान को प्यार करने का हक है, वो चाहे छोटौन हो, वो चाहे अप्पू हो, वो चाहे झनक हो, चाहे कोई भी हो। और बीइंग अ मदर, बीइंग द एल्डर बहू ऑफ दिस हाउस, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे घर में सबको प्यार मिले, छोटौन की जिंदगी में भी कोई आए जो उसे सपोर्ट करे, उसे जिंदगी कितनी सुंदर है वो बताए। और देन मैं अप्पू के लिए भी यही सोचती हूँ कि मेरी बेटी का भी सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर उस दिन हम शूट नहीं कर रहे होते तो डेफिनेटली मैं टीवी पर वर्ल्ड कप जरूर देख रही होती, लेकिन हम उस दिन शूट कर रहे थे और हम लोग थ्रू आउट काम में थे काफी, मतलब जैसे पैकअप के बाद था चांस कि मैं कुछ आधा अधूरा मैच में देख पाऊँ, लेकिन मेरा ये था कि मैं बस गुड न्यूज सुनना चाहती हूँ। और हमारी सोसाइटी में जब पटाखे शोरगुल हुआ, विसल बजा, तो मैं समझ गई हम लोग जीत गए। बाय द टाइम मैं सोसाइटी में मैंने एंटर किया तब मुझे पता चला चलो हम लोग फाइनली जीत गए। अभी जब ब्रेक होगा उस दिन मैं आराम से बैठ के फिर से वो मैच में देखूंगी रिपीट, लेकिन मुझे उस दिन देखने को नहीं मिला। बट आई एम हैप्पी लाइक ऑन 9th क्लाउड की। ये बहुत क्या कहते हैं, सभी लोग बहुत वर्ल्ड कप को लेके बहुत सोच रहे थे कि आना चाहिए, वर्ल्ड कप मिलना चाहिए, और टीम ने क्या शानदार काम किया है। मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो अभी मिलते हैं रील्स में, तो सही में मतलब कमबैक था ये। इवन हार्दिक पांड्या का भी, उन्होंने, विराट कोहली, सब ये तो मास्टर्स है भाई। यही तो प्यार है कि हम देखो क्रिकेट के लिए लोग आज भी उतने ही दीवाने हैं
ऐसा नहीं था कि हमारी जनरेशन जो पीछे पहले सचिन तेंदुलकर की मैच को ही एंजॉय करते थे, या हमारे महेंद्र सिंह धोनी जब आते थे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्रिकेट क्रिकेट है, हमारे यहाँ पागलपन है क्रिकेट। तो वर्ल्ड कप आना मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और सिंस मैनी टाइम्स ना क्या हो गया है कि बहुत बहुत पिछले कुछ समय से बहुत सारी बैड न्यूज और क्लाइमेटिक कंडीशंस और बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हम लोग झेल चुके हैं सभी लोग इंडिया में, कि एक छोटी सी गुड न्यूज भी ना हमें ऐसे मतलब चीयरफुल बना देती है कि ये सही हुआ, ये सही हुआ। तो ये शुरुआत है, आगे बहुत सारी अच्छी चीजें होगी। और हमारे शो की भी टीआरपी बढ़ गई है। होपफुली फैंस को जो है अभी हमारा जो ये नया ट्रैक चल रहा है पसंद आएगा। हाँ, ये चीज वो बहुत अच्छी करते हैं, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बाकी भी जब क्या कहते हैं अपना जो हमारे जो साइंटिस्ट है उनको लेकर भी मैंने उनके कुछ इंटरव्यूज और रील्स में उनको देखा है कि कुछ चीजें अच्छी होती है तो वो तो बात अलग है, सेलिब्रेशन वाली बात है, लेकिन वो अगर कुछ नहीं होता है, अगर वो फेल हो जाते हैं तो भी वो उनका जो है हौसला बढ़ाने के लिए वहां रहते हैं, देम गेम हो। और हाँ, ये भी एक चीज है, देखिए अगर आपको शायद पता हो तो चेस में भी जो है हम लोग रैंकिंग में आगे बढ़ चुके हैं। और हमारे इंडिया से अगर आप पहले के हमारे जो कंटेस्टेंट थे उनमें बढ़ोतरी हुई है, हम लोग ज्यादा हमारे यहाँ से चेस प्लेयर्स जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये अभी ग्रेजुअली लोग जो है गेम्स को लेकर बहुत अवेयरनेस आ गया है सब में, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एजुकेशन में बहुत सारे शेड्स होते हैं, यू नो, तो वो सब अगर हम सीख ले, जैसे बाकी देश है, चाइना देख लीजिए, कोरिया छोटा सा एक देश है, लेकिन हर चीज में वो लोग आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। वो चीज हो रही है ग्रेजुअली, लेकिन हो रही है, तो ये मुझे खुशी की बात लगती है। और प्रधानमंत्री जी अगर खुद मोटिवेशन के लिए सामने आ रहे हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि मैं बता रही हूँ, हम ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं हम जानते ही नहीं है। नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, ठीक है, पब्लिसिटी भी आपकी हर बार पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हम लोग आए दिन झेलते हैं, हमें बैकलैशेस मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती है जिससे किसी का भी जो है मोरल डाउन हो जाए, लेकिन हम वो चीज अफेक्ट नहीं होने देते। हम जो सीन आता है उस सीन को अपनी तरफ से सारे आर्टिस्ट, हमारी डायरेक्शन टीम, हमारी कैमरा टीम और हमारी पूरी आर्टिस्ट टीम, हम जी जान लगा देते हैं कि वो सीन लोगों तक ऐसा जाए कि लोगों के दिल को छू जाए। तो कोशिश तो यही रहेगी। और जिस तरीके से अभी ट्रैक खुल रहे हैं, तो यही तो होता है स्टोरी में कि जब आप सोचते हो कि अरे ये तो मजा नहीं आ रहा है, और तब स्टोरी पलटती है। तो ये चीजें हो रही है, और आगे बहुत सारे हमें जो अभी फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं वैसे तो, लेकिन स्टोरी में बहुत सारे और नए शेड्स आने वाले हैं, तो लोगों को पसंद आएगा जरूर। हेलो, मैं हूँ रीना पिंपले और आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर।